हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि सौरभ जोशी के वीडियोस में होता ही क्या है, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। नेटफ्लिक्स पर इतने हाई बजट फिल्म्स होने के बाद भी लोग रोज सौरभ जोशी का व्लॉग्स क्यों देखते हैं? और साइकोलॉजी के पास इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। क्योंकि लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, रूटीन कंज्यूम करते हैं। आज हम कैमरा एडिटिंग की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे लोगों की साइकोलॉजी। और अगर आप ये साइकोलॉजी समझ गए तो आप यूट्यूब को एक अलग ही नजरिए से देखोगे। यूट्यूब पर व्यूज एल्गोरिदम नहीं, इंसान देता है। ज्यादातर लोग सौरभ जोशी का ब्लॉग क्यों देखते हैं? क्योंकि ब्रेन को हर वक्त एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, कभी कभी पीस चाहिए। सौरभ जोशी वीडियोस नहीं बेचते, वो मेंटल वेकेशन बेचते हैं। सौरभ जोशी के वीडियोस प्रिडिक्टेबल होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। और साइकोलॉजी कहती है प्रिडिक्टेबिलिटी एंजाइटी को कम करती है। इसीलिए बच्चे सेम कार्टून बार बार देखते हैं और अडल्ट सेम कैरेक्टर्स को बार बार देखते हैं। कभी कभी बोरिंग भी कंफर्ट बन जाता है। सौरभ जोशी के व्लॉग्स मिडिल क्लास फील देते हैं क्योंकि सौरभ जोशी की लैंग्वेज बहुत सिंपल है और जोक्स बहुत ही सिंपल है और प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही रिलेटेबल है। और इसी वजह से व्यूअर्स को लगता है ये बंदा तो अपने जैसा ही है। पीपल डोंट कनेक्ट विद परफेक्शन, दे कनेक्ट विद सिमिलैरिटीज। क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोग परफेक्ट लाइफ देखते देखते थक चुके हैं और यूट्यूब पर लोगों को नॉर्मल लाइफ देखनी है। और सौरभ जोशी के व्लॉग्स में हमें एग्जैक्टली वही फील मिलती है। सौरभ जोशी की सिंप्लिसिटी, उनका ऑर्डिनरी दिखना ही उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। अब आता है साइकोलॉजी का एक डेंजरस इफेक्ट, द जिंगारिक इफेक्ट। ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट स्टोरीज को कंप्लीट स्टोरीज से ज्यादा याद रखता है। इसीलिए सौरभ जोशी के व्लॉग्स में आज अगर वो गाड़ी ले तो कल उसका मॉडिफिकेशन होगा, और परसों रोड ट्रिप, उसके बाद सरप्राइज, उसके बाद बर्थडे, फिर नया प्रोजेक्ट। हर व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग की एडवर्टाइजमेंट होता है। लोग वीडियो फिनिश नहीं करते, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर देते हैं। सौरभ जोशी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है आपको? सौरभ जोशी की स्ट्रेंथ व्लॉगिंग नहीं है या एडिटिंग नहीं है। सौरभ जोशी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी, डेली अपलोड करना। सोचो, डेली न्यूज़पेपर आता है, कभी सोचा उसका वेट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ब्रेन को आदत लग जाती है। और एग्जैक्टली यही सौरभ जोशी ने आपके ब्रेन के साथ भी किया है। रोज एक नया व्लॉग, सेम टाइमिंग, सेम फीलिंग, और धीरे धीरे व्यूअर्स के दिमाग में एक हैबिट बन गई। क्योंकि लोग ने सिर्फ सौरभ को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने रूटीन में सौरभ जोशी व्लॉग्स के लिए एक जगह बना ली है। और एक फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा हुआ है, स्मॉल एक्शंस रिपीट कंसिस्टेंटली क्रिएट पावरफुल हैबिट्स। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। यूट्यूब पर टैलेंट तुम्हें वायरल कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देती है। सौरभ जोशी के चैनल पर सिर्फ सौरभ जोशी नहीं होते, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके पेट्स, ये सब भी होते हैं। हर कैरेक्टर बार बार दिखता है। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिरर एक्सपोजर इफेक्ट। हम जितने बार किसी इंसान को देखते हैं उतना ही हम उससे कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसीलिए लोग सिर्फ सौरभ जोशी को देखना नहीं चाहते, वो पीयूष को भी देखना चाहते हैं, साहिल को भी देखना चाहते हैं, और डॉग को भी देखना चाहते हैं, और फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी देखना चाहते हैं। और सब लोग एक टीवी सीरियल के कैरेक्टर्स की तरह दिखते हैं। और इसीलिए सौरभ जोशी ने सिर्फ ऑडियंस नहीं बनाई, सौरभ जोशी ने एक डिजिटल फैमिली बना ली है। और टीवी सीरियल्स इसी फॉर्मूले पर सालों तक चले हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टीवी सीरियल स्क्रिप्टेड होते हैं और व्लॉग्स रियल होते हैं। और अगर आप सौरभ जोशी के व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो एक बात सच सच बताओ, सौरभ जोशी के कितने वीडियोस में कोई बड़ा इवेंट होता है? ऑलमोस्ट बहुत कम। फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे आ रहे हैं? क्योंकि लोग इवेंट देखने नहीं आते, फील लेने आते हैं। ब्रेकफास्ट, शॉपिंग, ड्राइविंग, फैमिली जोक्स, रैंडम कन्वर्जेशंस। ये हमें बोरिंग लग सकता है, लेकिन ब्रेन के लिए ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और स्ट्रेस भरी लाइफ में सेफ एनवायरनमेंट एडिक्टिव बन जाता है। नेटफ्लिक्स तुम्हें थ्रिल देता है, लेकिन सौरभ जोशी व्लॉग्स तुम्हें रिलैक्सेशन देते हैं। दोनों अलग प्रोडक्ट हैं। हर सक्सेसफुल क्रिएटर आपको एक्साइटमेंट नहीं भेजता, कुछ लोग मेंटल पीस भी भेजते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो बनाने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, लेकिन सौरभ जोशी की थिंकिंग शायद थोड़ी अलग है। वो शायद ये सोचता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। डिफरेंस थोड़ा अलग है और रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सौरभ जोशी की ऑडियंस मोस्टली फैमिली ऑडियंस है, किड्स, पेरेंट्स, टीनेजर्स, यंगस्टर्स। इसीलिए ना गाली, ना डबल मीनिंग जोक्स, ना कंट्रोवर्शियल कंटेंट, सब कुछ सिंपल। फिर भी लोग देखते हैं। और इसी सिंपलिसिटी ने ऑडियंस साइज को बढ़ा दिया है। और वीडियोस जितने कम फ्रिक्शनल है उतनी ज्यादा ऑडियंस है। फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है, इसीलिए व्यूज मल्टीप्लाई होते हैं।
आजकल हर क्रिएटर एक्सपर्ट बनना चाहता है। कोई फाइनेंशियल गुरु, कोई रिलेशनशिप गुरु, कोई मोटिवेशनल गुरु, हर कोई एक्सपर्ट दिखना चाहता है। लेकिन सौरभ जोशी बिल्कुल सिंपल, वो जैसा है वो है, ना फेक इंग्लिश ना फेक एटीट्यूड। और सरप्राइजिंगली लोग ऑथेंटिसिटी को परफेक्शन से ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल डोंट एक्सपेक्ट हिम टू इम्प्रेस देम, पीपल एक्सपेक्ट हिम टू बी हिमसेल्फ। साइकोलॉजी में एक टर्म है पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। कभी किसी सेलिब्रिटी को देखकर ऐसा लगा यार ये बंदा अपना सा लगता है, और रियलिटी में वो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम उसे रोज देखते हो, वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे देखते देखते ब्रेन उसे फैमिली की तरह ट्रीट करने लगता है। और यही यूट्यूब की पावर है। फॉलोअर्स नंबर्स से नहीं बनते, फैमिलियरिटी से बनते हैं। और इसीलिए अगर सौरभ जोशी 3-4 दिन व्लॉग अपलोड ना करे तो लोगों के डीएम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना। ये सिर्फ व्यूज नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और इमोशनल इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और सबसे लॉयल ऑडियंस वो होती है जो तुम्हारे कंटेंट का नहीं, तुम्हारा वेट करती है। आजकल सारे क्रिएटर्स वायरलिटी के पीछे भाग रहे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक, व्यूज, फेमस पर्सनालिटीज पर वीडियोस बनाना, मैं भी कर रहा हूँ वैसे तो। लेकिन सौरभ जोशी की बात अलग है। वो हर दिन वायरल वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन व्यूअर्स को वापस लाने की कोशिश करता है। और ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक वायरल वीडियो बनाना टैलेंट है या फिर लक भी हो सकती है, लेकिन रोज वायरल होना, ये सिस्टम को हैंग करना है। सोचो अगर कल यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो जाए, टॉपिक्स बदल जाए, तो क्या करो। जो क्रिएटर्स सिर्फ ट्रेंड पर डिपेंडेंट है उन्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिनके पास लॉयल ऑडियंस है वो फिर भी देखेंगे। एल्गोरिथम व्यूज देता है और ऑडियंस कैरियर बनाती है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, सौरभ जोशी बेस्ट एडिटर है नहीं, बेस्ट कैमरामैन है नहीं, बेस्ट स्टोरी टेलर है नहीं, फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे आ रहे हैं? क्योंकि सौरभ जोशी ने एक चीज मास्टर कर ली है, और वो है ट्रस्ट। क्योंकि व्यूअर्स को पता है उन्हें आज भी वही सौरभ जोशी दिखेगा जिसे उन्होंने सब्सक्राइब किया था। वही कंसिस्टेंसी, वही सिमिलैरिटी, वही सिंप्लिसिटी, ये 3 वर्ड सौरभ जोशी के यूट्यूब चैनल के सक्सेस के फाउंडेशन है। लोग परफेक्ट क्रिएटर को एडमायर करते हैं और कंसिस्टेंट क्रिएटर को याद रखते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हो तो सिर्फ सौरभ जोशी की एडिटिंग कॉपी मत करो या फिर कार कॉपी मत करो। सौरभ जोशी की साइकोलॉजी समझो। कैमरा तो आपको अमेजोन से मिल जाएगा, एडिटिंग भी कोई कोर्स लेकर सीख जाओगे, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट हर एक अपलोड के बाद आता है। सौरभ जोशी इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर इसीलिए नहीं बना क्योंकि उसकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बल्कि इसीलिए बना उसने ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ बताया है। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे क्रिएटर्स की सक्सेस स्टोरीज पर भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ यूट्यूबर की सक्सेस के बारे में बात नहीं करते, उनकी सक्सेस को डिकोड करते हैं। And I'll see you guys in the next video.